हाय फ्रेंड्स, दिव्यांग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया। यह वीडियो है संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद किस तरह से करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद किस तरह से किया जाता है और क्या उसकी ट्रिक है और कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद करना। देखिए मित्रों, सबसे पहले जरूरी चीज जो मैं समझता हूं वो आपको ये बताना चाहता हूं कि संधि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा समझना भी जरूरी है और थोड़ा याद करना भी जरूरी है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। ट्रिक तभी काम करेगी जब आपके दिमाग में संधि के नियम दिमाग में हों। अगर संधि के नियम आपके दिमाग में नहीं होंगे तो ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। तो संधि के नियम तो आपको दिमाग में हर हाल में बिठा के रखना ही पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं अगर हम स्वर संधियों की। स्वर संधि में आप जानते हैं कि 5 तरह की संधियां आती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये 5 संधियां हैं। अगर हम दीर्घ की बात करें तो इसमें आता है भाई कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ क्या? अ, ई, उ, री। री भी याद कर लीजिए। अ, ई, उ, री के बाद अगर ह्रस्व अ, ई, उ, री या दीर्घ दीर्घ यानी ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद अगर ह्रस्व अ, ई, उ, री या दीर्घ अ, ई, उ, री आए तो दोनों के योग से दीर्घ हो जाता है। दोनों के योग से दीर्घ हो जाता है, यह नियम है। अब हिंदी वाले खाली अ, ई, उ, री को ध्यान देते हैं, अ, ई, उ को ध्यान देते हैं, री को छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए कई शब्द ऐसे भी होते हैं जहां री बड़ी इंपॉर्टेंस अपना महत्व रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। तो ऐसी हाल में आप री को भी दिमाग में रख करके चलें, ठीक है, क्योंकि यह भी ह्रस्व स्वर है, ठीक है। और अ, ई, उ, री ह्रस्व या दीर्घ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बनते हैं। ये बड़ा सरल आसान नियम है जो ऑलमोस्ट सारे विद्यार्थी जानते हैं। अब बात आती है कि शब्दों में हम इसकी कैसे पहचान करें कि भाई यहां पर दीर्घ संधि है। तो मित्रों, शब्दों में पहचान करने का दीर्घ संधि का बहुत ही आसान तरीका है और वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसकी ट्रिक ये होती है कि इसके शब्दों में या तो आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, यानी इस तरह की डंडी, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ, ठीक है। दीर्घ री, दीर्घ री की मात्रा कैसे? इस तरह की, ठीक है। अब दीर्घ री बहुत कम प्रयोग होती है, बहुत रेयरली कोई ऐसा शब्द आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो हिंदी में प्रयोग हुआ हो। संस्कृत में तो बहुत है। आ, ई, उ, ठीक है, ये मात्राएं नजर आती हैं ज्यादातर शब्दों के बीच में, या ये अक्षर भी आ सकते हैं। अब देखिए मुनि प्लस ईश्वर, अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो होगा मुनि प्लस ईश्वर। आप कहेंगे सर कैसे विच्छेद कर दिया? तो समझने की बात यह है कि पहले हम कैसे पहचाने कि यहां पर दीर्घ संधि है। तो देखिए बीच में न के ऊपर कौन सी मात्रा लगी है? दीर्घ ई की लगी है। यहां देखिए शब्द के बीच में दीर्घ ऊ की मात्रा लगी है, यहां आ की मात्रा लगी है, यहां भी आ की मात्रा लगी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन शब्दों में क्या है? दीर्घ संधि है। अब नियम हम इसको क्या करेंगे? अब हम याद रखें कि अगर इफेक्ट यहां पर पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले और इसके बाद के शब्द मिले होंगे या यहीं पे मिलन बिंदु है। हम मान के चलें कि यहीं पे मिलन हो रहा है।
आप जानते हैं कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलता है, यानी वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसको संधि कहा जाता है। यहां पर देखिए, अब इफेक्ट तो यहां पर पड़ रहा है, बड़ी ई आई है, तो अगर हम इसको बदलें तो क्या मुनि प्लस मुनि लिख सकते हैं? नहीं, मुनि शब्द होता ही नहीं। क्या होता है भाई? मुनि होता है। मुनि हो गया जमा ईश्वर, क्योंकि ईश्वर की स्पेलिंग ह्रस्व ई से स्टार्ट नहीं होती, दीर्घ ई से स्टार्ट होती। अब यहां ह्रस्व ई दीर्घ ई से मिलकर के दीर्घ ई बनी है। आगे लिख लीजिए। अब यहां पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके पहले का शब्द और यहां बाद वाला, यहीं से हमें दो टुकड़े करने हैं। जब हम दो टुकड़े करेंगे तो हमें ये दिमाग में आएगा कि आ रहा है साधु, क्योंकि साधु नहीं होता, साधु होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि संधि के नियम के बाद जाकर के ये ह्रस्व उ दीर्घ उ में बदल गया है। साधु प्लस उत्सव, ठीक है, साधु उत्सव। तो छोटा ऊ छोटे ऊ से मिलकर, यानी ह्रस्व उ से मिलकर दीर्घ उ बना है। रेखांकन में इफेक्ट यहां आ रहा है, तो यहां से पहले हम अगर निकालेंगे तो क्या आ गया? रेखा। दूसरा क्या आ गया? अंकन। ठीक है, रेखा का अंकन किया गया, रेखांकन। ठीक है, अ से मिलकर के आ हो गया है। ठीक है, ये अ जो है अपना अस्तित्व खो देगा, क्योंकि ये आ से मिल गया। अब अंकन का जो ऊपर अनुस्वार है वो यहां आ गया, रेखांकन बन गया। नवाशय में यहां से पहले और यहां के बाद, ठीक है, यहीं से हमें इफेक्ट मिलेगा। तो इसके पहले का जहां पे चेंजेस नजर आ रही है, जहां पे बदलाव नजर आ रहा है शब्द के बीच में, उसके पहले हमें सोचना है कि हम कौन सा शब्द या उपसर्ग निकालें। ठीक है, कई बार संधियों में ऐसा भी होता है कि उपसर्ग किसी शब्द से मिलकर के संधि के नियमों से जुड़े होते हैं। तो आप देख लीजिए, क्योंकि संधि क्या है? संधि शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है, शब्द निर्माण का एक माध्यम है। समास भी क्या है? संधि निर्माण का एक माध्यम है। उपसर्ग क्या है? संधि निर्माण का एक माध्यम है। प्रत्यय क्या है? शब्द निर्माण का एक माध्यम है। तो संधि भी शब्द निर्माण का माध्यम है। समास, उपसर्ग, प्रत्यय सब शब्द निर्माण के माध्यम है। अब देख लीजिए, गलती से मेरे मुंह से संधि निकल गया, संधि निर्माण नहीं, शब्द निर्माण का माध्यम। अब देख लीजिए, नव प्लस आशय। ठीक है, क्या हो गया? नवाशय। अब देख लीजिए, नव है, नव एक शब्द है, और आशय, ठीक है, नव यानी नया, नव आशय यानी नया आशय। आ यहां व के अंदर जो अ है स्वर मिला हुआ, उस अ आ से मिलकर के आ बना। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया, ट्रिक जो है वो ट्रिक ये है कि दिए गए शब्दों में अगर बीच में हमें कहीं दीर्घ मात्राएं, दीर्घ स्वर की मात्राएं, खास करके कौन से दीर्घ स्वर? ए ऐ ओ औ नहीं, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सब स्वर अगर हमें नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहां पर दीर्घ संधि है। और अगर बड़ी री भी नजर आ रही है तो भी। ज्ञानेंद्र देख लीजिए, अब गौर करिए यहां शब्द के बीच में। अब आप कहेंगे कि सर बार बार शब्द के बीच में देखने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई देखिए, जब दो शब्द मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो विकार उत्पन्न होगा, विकार का सेंटर क्या होगा? वो बीच का शब्द, बीच का अक्षर। तो बीच का अक्षर क्या है? ये देखिए ज्ञानेंद्र, अब यहां देख रहे हैं आप ए आ रहा है, यहां भी देख रहे हैं आप ए आ रहा है, यहां देख रहे हैं ओ की मात्रा आ रही है। तो ए और ओ की मात्रा, या हम देख रहे हैं यहां बीच में परिवर्तन की ऊपर ये र नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का परिवर्तन हमें किस संधि में नजर आता है? गुण संधि में नजर आता है। गुण संधि में क्या होता है भाई? अ या आ के बाद अगर ई या ई आती है तो ए बन जाता है। ठीक, दूसरा नियम है अ या आ के बाद अगर ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो ओ बन जाता है। अ या आ के बाद अगर री आती है तो अर बन जाता है, अर, र हलंत के साथ। तो
ये 3 नियम आप देखते हैं। अब इन नियमों के अंदर 4 तरह का अलग सेट बन सकता है कि अ ई से मिलेगा तो भी ए, अ बड़ी ई से मिलेगा तो भी ए, आ ई से मिला छोटी ई से तो भी ए, आ बड़ी ई से मिला, तो हर एक के अंदर 4-4 सेट अलग से तैयार हो जाएंगे। यहां पर कितने सेट तैयार हो जाएंगे? एक इससे और एक इससे, ठीक, 2 सेट यहां तैयार हो जाएगा, यहां 2 सेट तैयार होगा, बाकी में 4-4 सेट तैयार होंगे। 4 रूल इसमें निकल सकते हैं, 4 इसमें, 4 और 2 इसमें, तो 4 4 8 और 2 10, 10 तो नियम यहां ही बन जाएंगे इसके अंदर। अब गौर करने वाली बात है कि अगर गुण संधि युक्त शब्द आया तो हम पहचानेंगे कि कैसे। गुण संधि युक्त अगर शब्द है तो उसमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा नजर आती है। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि यह ए की मात्रा तो हमें दूसरे संधियों में भी नजर आती है, वो मैं आगे की चीजें बताऊंगा तब वो क्लियर करूंगा। कई बार यह नियम फंस भी जाता है, यह ट्रिक फंस भी जाती है, विद्यार्थी कंफ्यूज भी होने लगते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं थोड़ी देर बाद आपको वो चीज छेड़ूंगा, अभी उस चीज पर नहीं जाना चाहता। अब बात आती है कि यहां पर न के ऊपर इफेक्ट दिख रहा है तो हमें इसके पहले और इसके बाद की बातें सोचनी है। अब हम यहां देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि यहां ज्ञान है और प्लस इंद्र है। नियम भी अगर हम देखेंगे तो नियम भी हमें समझ में आएगा, क्योंकि यहां पर आ की मात्रा नहीं दिख रही है, यहां पर दीर्घ ऊ की मात्रा, दीर्घ यानी दीर्घ ऊ नहीं नजर आ रहा है, या हमें दीर्घ ई नजर नहीं आ रही है, तो आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ यानी आ ऊ और ई की मात्रा नजर नहीं आ रही, यानी ये दीर्घ संधि तो है नहीं, गुण संधि है, क्योंकि ए और ओ और अर जो है वो गुण संधि में होता है। अब देख लीजिए, न के अंदर का अ और अ के बाद ई आया, यानी गुण संधि है, तो ज्ञान प्लस इंद्र मिलकर के ज्ञानेंद्र बना। ऐसे ही लंकेश में देखें, लंक तो कोई शब्द नहीं है, लंका है, तो यहां अगर हम अलग किए तो लंका हो गया, और ईश मिला है उसमें। अब हम चेक करेंगे नियम के हिसाब से कि क्या ये नियम के हिसाब से सही बैठ रहा है। हाँ, क्योंकि हमें नियम चाहिए या तो यहां पे अ हो या आ हो, हमें आ मिल गया, यहां ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, दीर्घ ई हो गई, दोनों को मिला करके ए बना है, ठीक है, दोनों को मिला के ए बना, ए यहां लगा है। इसी तरह से यहां भी आपने देखा अ और ह्रस्व ई का मिलन हो रहा था, ए बन रहा था। यहां देख लीजिए, अब यहां जब हम अलग करेंगे तो उचित शब्द हमें मिलेगा सर्व, ठीक है, और प्लस उत्तम, ठीक है। अब गौर करिए, अंतिम ध्वनि यहां पर क्या है? आपको लगेगा कि अंतिम ध्वनि ये र है, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये अंतिम ध्वनि र नहीं है। र तो स के बाद वाली ध्वनि है, जो कि आधा र का उच्चारण यहां हो रहा है, ये रेफ वाला र है। व के अंदर अंतिम ध्वनि है अ, और उत्सव का उ, यानी अ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो क्या बन जाता है भाई? क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, ओ बनता है। आप देख सकते हैं यहां ओ बना, तो सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम हो गया। अब ब्रह्म प्लस ऋषि, देखिए क्या यहां पर जब हम यहां पे अलग करेंगे तो हम देख रहे हैं यहां पे आधा अक्षर है। अब गौर करने वाली बात है कि संधि में कभी भी जो इफेक्ट बीच में आएगा तो या तो बड़ी ई बड़ा ऊ, आ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर, ठीक है, या तो ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, या क्या आएगा? य आएगा, व आएगा, र आएगा बीच में। लेकिन यहां पर देखिए कुछ ऐसा नहीं आ रहा है स्वर संधि के हिसाब से। अगर हम देखें तो इफेक्ट यहां तक तो नहीं दिख रहा है। इफेक्ट कहां दिख रहा है? म तक आप अगर मान के चले कि भाई मां देखा आपने ब्रह्मर्षि। अब देखिए ये जो आ नहीं है, ये री है, श में ई की मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा है। अब गौर करने वाली बात है कि म तक तो कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है, यानी थोड़ा और आगे बढ़े तो पता चल रहा है भैया, अंत तक जाते जाते पता चल रहा है भैया इफेक्ट यहां आकर के दिख रहा है। यानी अगर हम टुकड़ा करें तो क्या हो गया? ब्रह्म प्लस ऋषि। क्योंकि हमें गुण संधि के लिए क्या चाहिए?
गुण संधि के लिए हमें अ का री से मिलन चाहिए या आ का री से मिलन, तो ही जाकर के क्या बनेगा, अर। ठीक है, तो ब्रह्म प्लस ऋषि, ये री अभी गायब हो जाएगा, अर हो गया, यहां से अ निकल गया, ये आधा बन गया, तो ब्र आधा ह, म में जब ये अ मिलेगा म पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो र है वो र अगले अक्षर, क्योंकि ये आधा है तो अगले अक्षर के ऊपर लग जाएगा, इसलिए शी के ऊपर लगा है, ब्रह्मर्षि हो गया है। अगला देख लीजिए मतैक्य। अब देखिए इफेक्ट कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है। अब हम ध्यान देंगे कि भाई यहां पे कौन सी संधि है, यहां पर तो बीच में आय आ रहा है, क तो आधा है, इफेक्ट यहां नजर नहीं आ रहा है, शब्द के बीच में नजर आएगा। यहां तक हमें खाली त ऐसा नजर आ रहा है जिसमें अय की मात्रा लगी है, तो भाई अय की मात्रा वाली संधि कौन सी होती है, अय की मात्रा वाली संधि होती है मित्रों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम क्या है, वृद्धि संधि का नियम यह है कि पहले शब्द का पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ या आ हो। गुण संधि की तरह से पहले शब्द का अंतिम अक्षर या अंतिम ध्वनि अ या आ ही होता है, गुण और वृद्धि दोनों में एक जैसा होता है। फर्क आता है दूसरे शब्द के पहले अक्षर में या पहली ध्वनि में, वहां क्या होता है भी। अब वृद्धि संधि में यहां पर देख रहे थे आप छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ री आ रहा था, लेकिन यहां वृद्धि संधि में क्या आ जाता है, अ आ ई उ री, री के बाद वाला लेटर क्या आएगा, ए या आई, ये या आई आएगा। ठीक है, तो वृद्धि हो जाती है, वृद्धि किसकी होगी, इसकी। तो ऐसी कंडीशन बने कि जब अ या आ के बाद ए आए तो आय में बदल गया, और अ या आ के बाद अगर ओ या औ आए तो वृद्धि, वृद्धि मतलब अभी तक गुण में ओ बन रहा था, ए बन रहा था, अब वृद्धि संधि में उसकी वृद्धि हो जाती है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें वृद्धि हो जाएगी, आय और औ, तो यहां औ बन जाएगा। ठीक है, अब गौर करिए ये दो नियम जो हैं ये हैं आपके वृद्धि संधि के नियम। ठीक है, अब देख लीजिए वृद्धि संधि का ट्रिक क्या है। वृद्धि संधि में होता है कि शब्द के बीच में अय की मात्रा या औ की मात्रा, गुण संधि में ओ की मात्रा आ रही थी, यहां पर क्या आएगी, औ की मात्रा, अय आ गया, क्या करेंगे हम, मत। ठीक है, जमा ऐक्य, ऐक्य। ठीक है, अब त के अंदर का अ और यहां क्या आ गया, अय, तो अ प्लस अय, यहां जो मैंने लिखा था अ प्लस अय ही लिखा था, अ प्लस अय मिलकर के क्या बन गया, अय। ठीक है, अय की मात्रा जिसपे एक डंडी होती है उसकी मात्रा दो डंडी वाली होती है, गौर करिए ज्यादातर गलतियां ये होती हैं, और ए जिसमें एक भी डंडी नहीं होती उसकी मात्रा एक डंडी वाली होती है। अब गौर करिए मत प्लस ऐक्य, यहां से क्या निकल गया, अ निकल गया, जब ये अब यहां से आय गायब हो गया, जब ये आय जो प्रोडक्ट बना वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस तय में आय लग जाएगा, त आधा था पूरा बन जाएगा, त में आय लगा, मताय हो गया, और आधा क और य जुड़ जाएगा, मताय हो गया। कैसे पहचानेंगे कि यहां पर वृद्धि संधि है, तो पहचानने का नियम मैंने बता दिया, अगर शब्द के बीच में अय की मात्रा या औ की मात्रा हो तो समझ लीजिए वहां पर वृद्धि संधि है। ठीक है, तो फिर क्या करिए, आप याद करिए कि वृद्धि संधि का नियम क्या होता है। वृद्धि संधि का नियम जो होता है मैंने आपको उधर बता दिया। अब आपको टुकड़े इस हिसाब से करने हैं कि नियम को फॉलो करने वाली चीजें आपको मिले, तो ही आपका संधि विच्छेद सही होगा। अब देख लीजिए यहां औ आ रहा है, औ किस में आता है, वृद्धि संधि में आता है, तो अगर वृद्धि संधि में आता है तो वृद्धि संधि का नियम क्या है भाई, औ कब मिलेगा कि हमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, क्या वनौ लिखेंगे तो सही है, वनौ कोई शब्द है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, वना, वना भी कोई शब्द नहीं, क्या लिखेंगे फिर, वन, वन यानी जंगल। ठीक, वन न हो गया, न के अंदर क्या मिल गया, हमें अ मिल गया, हमारी एक शब्द पूरी हो गई। दूसरा शब्द हमें क्या नहीं उठाना है यहां पर, अब औषध। ठीक है,
औषध नहीं होता, औषध होता है। औषध यानी दवा। अब देख लीजिए, हमें अ के बाद औ चाहिए था या ओ चाहिए था, ओ या आओ, हमें औ मिल गया। अ प्लस औ मिल करके क्या बन गया भाई? औ हो गया। ठीक है, वन औषध। अब यहां देख लीजिए, महा प्लस औदार, यहां भी औ लगा है, तो यहां औ लगा है, तो यहां भी क्या करेंगे? अगर हम अलग करेंगे तो महा हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां अ या आ चाहिए। हमें आ मिल गया, ह में आ, और इधर क्या मिल गया? औदार्य। महा प्लस औदार्य। ठीक है, तो क्या हो गया ये? महा प्लस औदार्य, महोदार्य। यहां क्या बना? आ प्लस औ मिलकर के औ बन गया। ठीक है मित्रों, अब आते हैं इधर। यहां देख लीजिए, कुछ शब्द मैं लाया हूं। अब ऐसी सिचुएशन हो कि जब शब्दों के बीच में य नजर आए, ठीक है, व नजर आए या र नजर आए, तो मान करके चलिए कि वहां यण संधि है। आप कहेंगे सर यहां भी तो वह था, यहां भी तो वह है, यहां भी वह है, तो क्यों नहीं इसको हम यण संधि बोले? भाई इस, अब अगर मैं कहूंगा कि नहीं भाई यहां ओ की मात्रा लगी, इसलिए इसको हम गुण संधि में रख दिए, गलत हो जाएगा। देखिए, यहां जो य या व नजर आएगा या र नजर आएगा, उसके पहले वाला जो अक्षर रहेगा वो आधा होगा। समझ रहे हैं? यहां जो यण संधि में जो नियम होते हैं, अगर उनके शब्द हम ध्यान से देखें तो यण संधि में जहां पर शब्द के बीच में क्या क्या नजर आएगा? य, व, र, ये 3 लेटर नजर आएंगे, और इन 3 लेटरों के पहले वाला जो अक्षर रहेगा वो आधा होगा। चाहे जो भी लेटर हो, वो आधा होगा, वो आधा होगा। जो भी लेटर आएगा वो आधा। आधा मतलब क्या? स्वर रहित होगा, उसमें स्वर नहीं होगा, वो लेटर आधा होगा। अब गौर करिए, यहां लिखा है य के पहले वाला अक्षर आप कहेंगे तो प है सर, प तो आधा है नहीं, प तो पूरा लिखा, आप तो गलत बोल रहे हैं। नहीं, प इसके पहले वाला अक्षर नहीं है, य के पहले वाला अक्षर है ये आधा र, क्योंकि उच्चारण, हिंदी क्या है बेटा? हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है। जो कुछ लिखा जाता है वही बोला जाता है, जो बोला जाता है वही पढ़ा जाता है। तो बोलना और लिखना दोनों में बिल्कुल सिमिलरिटी होती है, समानता होती है। गौर करिए, यहां पर अगर हम इसको उच्चारण करें, इसका उच्चारण करेंगे तो हम बोलेंगे ऊपर, ऊपर के बाद र बोलेंगे, ऊपर, फिर युक्त बोलते हैं। इसका मतलब है कि प के बाद हम आधा र का उच्चारण कर रहे हैं। हमें चाहिए का य के पहले र, यहां मिल गया, यानी कि ये यण संधि वाला शब्द है। अब हमें दिमाग में ये तो हमारी ट्रिक बता दी कि कौन से संधि का ये शब्द है, संधि पकड़ में आ गई। अब आपको तो ट्रिक ने आपकी क्या हेल्प की? याद करने वाली हेल्प नहीं की, ट्रिक ने आपकी आइडिया लगा दी कि आप शब्द पहचान गए किस संधि का है। अब आपको याद करने वाली चीज क्या होनी चाहिए? आपका रूल, यण संधि का नियम आपको मालूम होना चाहिए। यण संधि में क्या होता है? यण संधि में जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर होता है वो, अभी तक आपने गुण संधि और वृद्धि संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर देखा अ या आ। अब यहां पर चेंज हो जाता है, यहां पर क्या आ जाता है भाई? ई या ई, उ या उ, रे, ये सब पहले शब्द के अंतिम अक्षर बन जाते हैं। अभी तक ये बेचारे दूसरे शब्द के पहले अक्षर होते थे, अब बदल गया, अब ये पहले शब्द का अंतिम अक्षर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? ये कहता है इसका नियम यण संधि का कि इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर ई के बाद भिन्न स्वर आए, उ के बाद भिन्न स्वर आए, री के बाद भिन्न स्वर आए, तो क्या परिवर्तन होगा? इस ई की जगह पर यह हो जाएगा, इस उ की जगह पर वह हो जाएगा, इस री की जगह पर र हो जाएगा। ये सभी हलंत के साथ होंगे, सभी हलंत के साथ होंगे। बी केयरफुल, यह भी हलंत के साथ, वह भी हलंत के साथ, र भी हलंत के साथ होगा। ठीक है, अब वो पूरा कब बनता है? वो तब बनता है जब दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर कोई स्वर होता है तो इसको पूरा बना देता है। वो मैं करके दिखाता हूं आपको अभी थोड़ी देर में, गौर करिए। अब यहां है, अब आपको संधि पता चल गई।
अब बात आती है कि इफेक्ट यहां दिख रहा है इस अक्षर के यहां, इसके पहले और इसके बाद हम दो ऐसे टुकड़ों में विभाजित करें जहां हमें यण संधि के नियम को भी फॉलो करना पड़े, क्योंकि यण संधि का नियम नहीं रहेगा तो हम इसको यण संधि का बोलेंगे कैसे। अब गौर करिए, ये हो जाएगा ऊपर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर, ऊपर, ठीक है। अब यहां हमें क्या मिल गई, छोटी ई, ऊपर है तो ऊपर ही होगा, ठीक। यहां हमें क्या मिल गई, ई मिल गई, और यहां हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो सेम ई के जैसा ना हो, क्योंकि डिफरेंट स्वर चाहिए, भिन्न स्वर चाहिए, तो भिन्न स्वर यानी सजाती स्वर नहीं चाहिए, ना ये सेम स्वर चाहिए, सेम स्वर नहीं रिपीट होना चाहिए, ना ई ना बड़ी ई। अब गौर करिए, यहां क्या हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, क्या ये सही है, गौर कर लीजिए, ऊपरी प्लस उक्त करेक्ट है, ठीक है। अब यहां र में जो ई लगी है ये भिन्न स्वर ऊ से मिलेगी, तो ई जो लगी है, ये ह्रस्व ई लगी है, इसकी जगह पर आधा य हो जाएगा, इसकी जगह पर ये कुछ परिवर्तित नहीं होगा, ये जो ऊ है ये ऐसे ही रहेगा। अब गौर करिए क्या बना, ऊपर, क्योंकि ये ई हट गई, ठीक है। अब इधर क्या बचा, उक्त बचा। अब ये कह रहे हैं कि ये जो री थी इसकी जगह पर आधा य आ जाएगा। चलो भाई कर देते हैं, ऊप आधा र, य हो गया आधा, फिर क्या हो गया, ये आधा य इस ई के बदले आया। अब ये स्वर तो है नहीं किसमें मिलकर किसको पूरा कर दे, प्लस उक्त हो गया। अब गौर करिए, ये आधा य जब इस ऊ से मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ऊप आधा र, य में ऊ मिला, यू और आधा क त, ये हो गया। अब आप जानते हैं नियम के अनुसार कि आधे र को कभी भी शब्द के बीच में नहीं लिखा जाता, उसको अगले लेटर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। तो क्या हो गया भाई, ऊपर युक्त। गॉट इट। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है, पर लेखपाल और यूपीएसआई की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफी लाभकारी है, जरूर देखें अंत तक। अब देखिए यहां भाई ऊ आ रहा है, तो यहां इसका मतलब यह आ रहा है बीच में, तो यह भी यण संधि का उदाहरण हो सकता है। यण संधि का उदाहरण इसलिए हो सकता है कि यह आ रहा है, उसके पहले आधा अक्षर आ रहा है, आधा अक्षर क्या है, तो इसको अब यहीं से हम अलग करेंगे, यहां से पहले कुछ संभावित शब्द बनाएंगे और बाद के बनाएंगे, तो ये तो क्लियर हो गया भाई, उपकार दिख रहा है साफ साफ। पहले वाला क्या हो गया, तो आप अगर उपसर्ग पढ़े होंगे, उपसर्ग में मैंने आपको बताया था कि प्रति जो है उपसर्ग है, ठीक है, उपकार में लगा तो प्रत्युपकार हो गया। जो यहां पर उपसर्ग ये लगा है प्रति, ठीक है, इस शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम अक्षर त है या अ है या ई है, ह्रस्व ई है, क्योंकि इस त में ह्रस्व ई लगी है और यहां क्या है, ऊ है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये दोनों मिलेंगे नहीं, मिलकर के कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ऐसी सिचुएशन आने पर इस ई की जगह पर य लिख देंगे, ठीक है, य लिख दिया, और ये ऊ जो है तो आधा हो जाएगा ई निकलने के बाद, और ई की जगह पर य आ जाएगा, आधा य, मैंने बताया था आधा य आएगा। आधा य में जब ये ऊ मिलेगा तो यू हो जाएगा, लेकिन आधा त बेचारा आधा त ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। गॉट इट। ये है यण संधि। आगे आ जाइए, यहां भी आप देख रहे हैं य में ऊ लगा है, त है, सेम वही नियम, ठीक है। यहां उत्तम बनेगा पिछला शब्द, पहला शब्द क्या है, अति, अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, सेम वही नियम जो ऊपर बताया, ई प्लस ऊ। अब गौर करिए, मातृ प्लस उपदेश, मातृपदेश लिखा है, तो क्या बनेगा भाई, मातृ प्लस उपदेश जो मैंने अभी भी बोला वो बनेगा या कुछ और। गौर करिए, यहां चेंजेस हमें नजर आ रही है, शब्द के बीच में परिवर्तन नजर आ रहा है,
अब आप कहेंगे सर इसको हम कैसे मान लें कि यण संधि का ये नियम है। भाई त्र जो है संयुक्त अक्षर है, आपको पढ़ाया है मैंने। आधा त और पूरे र से मिल करके त्र बना है या नहीं। अब इस र में अ की जगह पर उ लगा है, बस फर्क यही है क्योंकि ये त्रु है। ठीक, त्रु का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा त प्लस हलंत के साथ र प्लस हरस उ। तो इसका मतलब है जो उ लगा है वो किस पे लगा है, र के ऊपर लगा है। और अब इस र से पहले क्या आया है, आधा त। मैंने यही बताया यण संधि में शब्द के बीच में य आएगा या व आएगा या र आएगा। र आया और उसके पहले आधा अक्षर, यण संधि है। ठीक, अब आपने समझ लिया कि यण संधि है। क्लियर, यण संधि है। तो अब इसके पहले की कुछ संभावित चीजें हम बनाएंगे, ऐसा शब्द बनाएंगे कि इसके पहले, क्योंकि हमें यह मालूम है कि संधि जहां पे हो रही है, संधि यहां हो रही है, तो इसके पीछे हम हाफ या डिवाइड नहीं कर सकते। हमें जो डिवाइड करना है यहीं से पीछे का अलग, यहीं से आगे का कुछ अलग। तो क्या हो जाएगा भाई, अब यहां प्रदेश, अगर हम त में र के में उ जो लगा है उसको निकाल करके करें तो उपदेश, हमें एक शब्द मिल गया। अब आया यहां पे संभावित शब्द, हमें क्या मिल जाएगा, और हमारे संधि यण संधि का नियम भी हमें मिल जाए, वो भी हमें ढूंढना है। तो मात्र शब्द अगर हम देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि हो सकता है, क्योंकि यहां त में री लगा है। ये जो इस तरह का सिंबल होता है मित्रों अक्षर के नीचे, ये री की मात्रा होती है। तो यानी री के बाद भिन्न स्वर उ आया तो क्या हो जाएगा, इस री की जगह पर र हो जाएगा। कैसा, आधा र। तो ये क्या हो जाएगा, मां आधा त हो गया। ठीक, अब ये जो री लगी है, री की जगह क्या आ जाएगा, आधा र। आधा र कोई स्वर तो है नहीं कि त को पूरा बना देगा। री निकल जाने से त आधा हो जाएगा। उस री की जगह पर आधा र आ जाएगा प्रोडक्ट के रूप में। यहां कोई चेंजेस नहीं होगी क्योंकि यण संधि में दोनों चीजें मर्ज नहीं होती हैं, ये और ये मर्ज नहीं होता। गुण संधि, वृद्धि संधि तक मर्ज होते हैं, यण संधि और अयाजी संधि में मर्ज नहीं होते। अब गौर कर लीजिए, यहां क्या बचा, उ। अब ये उपदेश यहां बचा। ये उ जब र में लगेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मां आधा त और र। आधा त और र मिलने से क्या बन जाएगा, त्र। ठीक, अब ये त्र पूरा र, ये पूरा र कब बना, क्योंकि यहां पर स्वर है, ये स्वर लगने से ये त के बाद वाला र जो है ये र पूरा बन गया, क्योंकि उ है तो उ जो है लगने से ये र को पूरा र बना दिया। तो ये त और पूरा र मिलके त्र बन गया, उ की मात्रा नीचे हो गई तो मातृ हो गया। बचा क्या, पदेश। ठीक, ये हो गया मातृपदेश। चलिए आगे आ जाते हैं। भाई डस्टर थोड़ा खराब हो गया, हाथ से मिटाना पड़ रहा है, गरीबी की हद हो गई है। आगे देख लीजिए, अन्वेषण, अनु। अब चेंजेस यहां नजर आ रही है, बीच में व नजर आ रहा है, यण संधि। क्लियर, क्योंकि उसके पहले वाला अक्षर भी आधा है, अन, यहीं पे चेंजेस है। तो अगर हम करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, आप सोचिए जरा, आप भी दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है यहां पर। वीडियो अपलोड करने के बाद कमेंट लिख दीजिएगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो एषण है। ठीक, अब इस उ, हरस उ में के बाद जब भिन्न स्वर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, हरस उ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो वो आधा व में बदल जाएगा। ठीक है, अब आधे, ये भी न आधा हो गया क्योंकि ये उ किसमें बदल जाएगा, व में, वो भी आधे व में। आधे न के बाद आधा व आएगा। ये जो है स्वर है, ए स्वर जब व से मिलेगा आधे व से तो व के ऊपर लग जाएगा। अ के बाद आधा न, व में ए लग गया और षण लग गया, तो अन्वेषण हो गया। अब देख लीजिए आगे, अब देख लीजिए आगे, यहां का शब्द देखिए।
यहां भी य है, लेकिन आप सोचेंगे कि इसके पहले तो कोई आधा अक्षर आया नहीं, आया है, ये जो र है वो आधा र है। अब यहां पर यहीं से हमें दो अलग पॉसिबल डिवाइडेशन करना है। अगर हम करेंगे तो यहां हमें मिल गया आवरण, जो साफ साफ दिख रहा है, आवरण, यह का आवरण हो गया। और यहां पे हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा यण संधि का नियम आ जाए। अब यण संधि का नियम यह आएगा कि परि में आवरण, अगर ये परि उपसर्ग हम लगा दें इधर आवरण में तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। र में क्या है, ई लगा है, ई के बाद अगर भिन्न स्वर आता है, आ जो है ये भिन्न स्वर है, अगर ऐसा मेल दिखे तो इस ई को हम य में परिवर्तित कर देते हैं, आधा य में। ठीक है, अब र आधा ही बचा, य आया यहां आधा, ये आ यहां आकर के लग गया, पर्या हो गया, वर्ण, पर्यावरण। ठीक है, आगे आ जाइए, लिखा है शयन। ठीक है, भविष्य, पावक, पवित्र। आप बोलेंगे सर यहां भी तो य व आ रहा है बीच में, तो क्या यहां भी अण संधि है? नो माय डियर फ्रेंड, गौर करिए, यहां यह आ रहा है, वह आ रहा है। ठीक, अब क्या यहां दीर्घ संधि हो सकती है? नहीं, कोई दीर्घ मात्रा ही नहीं है, दीर्घ संधि नहीं। गुण संधि हो सकती है। गुण संधि में क्या होता है भाई, ए होता है, ए होता है, ओ होता है, अर होता है, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए वृद्धि संधि में चलते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है भाई, ओ की मात्रा बीच में आती है, सॉरी औ की मात्रा आती है या आय की मात्रा आती है। आय भी दिख नहीं रहा है, औ भी दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब न तो गुण है, न तो वृद्धि है, न तो दीर्घ संधि है। दीर्घ भी नहीं है, गुण भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, यण भी नहीं है। तो स्वर संधि की अगली संधि होती है अयादि। अयादि में क्या होता है, अयादि में देखिए जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर होता है वो बदल जाता है, वो अभी आ गया ए। अब तक आपने क्या देखा था, ई उ री, री तक आपने देख लिया था। अब पहले शब्द का अंतिम अक्षर री के बाद क्या आता है, ए, आए, ओ, औ। अगर ये चारों अक्षर पहले शब्द के अंतिम वर्ण बन करके आए और इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर, तो क्या होता है, इस ए की जगह अय हो जाएगा, यह हलंत के साथ, अय की जगह आय हो जाएगा, यह हलंत के साथ, ओ क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, वह हलंत के साथ, औ क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, वह क्या, हलंत के साथ, तो क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। यहां देखिए, श के अंदर का अ और ये य हो गया, आय का साउंड आ रहा है, अव का साउंड आ रहा है, यहां आव का साउंड आ रहा है, यहां अव का आ रहा है। कैसे, वो देख लेते हैं। अब देख लीजिए शयन, ठीक है, शे प्लस अन बराबर शयन होता है। ठीक है, अयादि संधि थोड़ी सी टेढ़ी जरूर है। भविष्य देख लीजिए, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में सोचिए, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में होगा भो प्लस इष्य, भो प्लस इष्य भविष्य होता है। अब गौर कर लीजिए कि क्या वो नियम जो मैंने अभी अभी बताया वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये क्या है, कौन सी मात्रा है, आप बोलेंगे आय की मात्रा है, गलत। आय इस तरह से लिखा जाता है, इसकी मात्रा दो डंडी होती है और जिसपे एक डंडी होती है, मात्रा के रूप में अगर एक डंडी लगी है तो इसका मतलब है वो एक की मात्रा है। तो यहां ए आ गया, ए के बाद देखिए भिन्न स्वर आया, ए के बाद भिन्न स्वर आया, श में ए लगा है, भिन्न स्वर आया, तो क्या हो जाएगा भाई, ए के बाद भिन्न स्वर आएगा तो ए किस में बदल जाएगा, आय में। कैसे हो गया भाई, देख लीजिए इसको, यहां से ए निकल गया और यहां अन वैसे ही है। अब जो ए है वो किस में बदल गया था,
अय में, तो ये श में से ए निकल जाने में श आधा हो गया, प्लस अय, यह आधा है। गौर करिए, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो लोग अंत तक वीडियो देखेंगे वही समझ पाएंगे। श प्लस अय है यहां। अब देखिए ये श जो आधा हो गया था और इसमें जो ए लगा था वो अय में बदल गया था। अब ये अ है, अ जब श के साथ मिलेगा तो श पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो यह आधा है वो आधा यह जब इस अ से मिलेगा तो इस य को पूरा कर देगा। श य बचा क्या, न लगा दिया, क्या बन गया, शयन। तो शे प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, शयन। ऐसे ही भो प्लस इष्य, आप देख लीजिए, ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो किसमें बदल जाएगा, अव में बदल जाएगा, अव अव, ठीक है। भ आधा हो गया, व लग गया इसमें, आधा व प्लस इष्य। क्योंकि परिवर्तन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ओ के बाद ई आए तो ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि जो इधर वाला स्वर है उसमें परिवर्तन आता है, ठीक है। ये देखिए अब क्या हो गया भाई, भ आधा में अ लगा, पूरा भ हो गया, व में ई लगी तो वह पूरा हो जाएगा और वह में छोटी की मात्रा हो जाएगी, भवि, बचा क्या, आधा श और य, भविष्य, ठीक। अगला पावक, ठीक, क्या हो जाएगा, पाव प्लस अक, पावक होता है। कैसे, औ हमें यहां चाहिए, चलिए भाई औ मिल गया, ए ऐ ओ औ में से आओ हो गया। आओ जो होता है वो आओ के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो ही आओ वाला साउंड आता है। यहां देखिए, आव, पाव, आव आया, आओ के बाद भिन्न स्वर क्या आया, अ। तो कैसे परिवर्तन हुआ, अब देख लीजिए, प के अंदर जो औ है वो आओ में बदल गया, प में से औ निकला तो आधा हो गया। ये प्रोडक्ट क्या बना, जो औ की जगह आएगा आओ आएगा, वह आधा, और इधर क्या है, अक है। ये आ प को मिलेगा, पा हो गया, व में अ मिला, व हो गया पूरा व, और क इधर पावक हो गया। पवित्र देख लीजिए, पो प्लस इत्र, इत्र, ओ प्लस ई क्या हो जाएगा, अव होगा। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो अव में परिवर्तित हो जाएगा। प आधा, अव आधा, और इत्र, ये अ प को पूरा बनाएगा, व में ई लगेगी छोटी, तो छोटी की मात्रा लग गई, वो ई में त्र जैसा है वैसे ही लिख दिया। तो पो प्लस इत्र बराबर क्या हो गया, पवित्र। तो मित्रों, मैं समझता हूं जो मैंने ट्रिक बताया उसको एक बार शॉर्ट में 30 सेकंड के अंदर मैं रिवाइज करता हूं, ध्यान दीजिए। जो आपकी दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का नाम ही है दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ी, बड़ी मात्रा जिसमें आए बीच में। बड़ी मात्रा क्या, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, ये सब आती है बीच में अगर शब्द के, तो समझ लीजिए वो दीर्घ संधि है। अगर ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर आता है इस तरह का, अर, अ तो आगे मिल जाता है लेटर में, लेकिन ये जो र है वो वैसे ही रहता है। तो अर अगर बीच में इस तरह का दिखे तो ये समझ लीजिए का क्या है, ये गुण संधि। आय की मात्रा, औ की मात्रा अगर बीच में आए, शब्दों के बीच में आय और औ, यानी दो डंडी या एक डंडी पीछे और दो डंडी ऊपर, ऐसा नजर आए तो ये वृद्धि संधि होती है। अगर किसी आधे अक्षर के बाद य, आधे अक्षर के बाद व, या आधे अक्षर के बाद र आए तो समझ लीजिए ऋण संधि है। और अगर अय, आय, अव, आव आदि शब्दों में आपको बीच में नजर आते हैं तो समझ लीजिए अयादि संधि है। तो आज मैंने आपको स्वर संधि का विच्छेद करना सिखाया। मुझे आशा है कि वीडियो जरूर बड़ी हो गई, लेकिन आपको समझ में जरूर आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।